हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है मेरी भांजी का बर्थडे दीक्षु का, तो हम आज जाएंगे अपने गांव में। फिर उसके बाद मैं और दीपक जीजा जी और हम सारे गाड़ी में बैठे हुए। तो जब भी जीजा जी के पास किसी का फ़ोन आया तो मैं अपना फ़ोन चेक कर रही थी। उसके बाद मैंने फिर फ़ोन का कैमरा घुमाया, मैं देख रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी सब कुछ। फिर हम लोग निकल गए थे और फिर हम अलीपुर में पहुंच चुके थे। उस टाइम पर बच्चों की छुट्टी हुई थी क्योंकि लगभग 12 के समथिंग टाइम हो रहा था। फिर हमने तेल डलवाया गाड़ी में। तेल डलवाने के बाद फिर हम लोग निकल के तेल डलवा के हम लोग निकल गए लक्सर के लिए। और फिर हम चलते कि फिर हमने रोड पे देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो रखा था। और मेरा तो यही कहना है कि भाई भाई सारे मतलब जितने भी जेंट्स है, लेडीज़ है, कोई भी है भाई, देख कर गाड़ी चलाया करो क्योंकि साल भर का त्योहार आ रहा है और तुम इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हो और गलती फिर किसी और की होती है। ठुकता मतलब एक के साथ में फिर 4 एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद फिर हम आ गए थे लक्सर में। हमें दीक्षु के लिए कपड़े लेने थे, बहुत सारी ड्रेस लेनी थी हमें उसके लिए, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ भी नहीं लिया था। फिर जीजा जी ने साइड में गाड़ी लगा के कुछ सामान लेने लगे। फिर मैं अपनी शक्ल देखने लगी, मैं अपना फेस देख रही थी। मेरा फेस ना बहुत अजीब सा लग रहा था मेरे को। उसके बाद फिर हम लक्सर बाज़ार में पहुंच गए। तो ये देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा छीड़ हो रही है। फिर हम एक दुकान पर गए, भैया ने हमें बहुत सारी ड्रेस दिखाई पर हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगा मुझे। फिर ये वाला ड्रेस अच्छी लग रही थी पर ये जीजा जी को अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने हमें ये वाली फ्रॉक दिखाई, इसमें 3 कलर थे सेम डिज़ाइन पर 3, पर हमने रेड और वाइट वाला लिया था क्योंकि ये दिक्सू के भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्सू ठीक है, सुंदर है और उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो हम सारे कन्फ्यूज़ हो रखे थे हम तीनों में से ले कौन सा। फिर हमने रेड वाला पिक कराया। उसके बाद फिर हम आगे अपनी गाड़ी में बैठ गए और ये लक्सर का मेन बाज़ार है, पुल के नीचे हमारी गाड़ी पार्किंग में हो रखी थी। फिर हम लोग यहाँ से भी निकल गए और जीजा जी मेरे को बोल रहे थे कि कुछ खाना है तो बता दे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खा रही। फिर काफ़ी भीड़ हो रही थी यहाँ पर। मैं बोल रही थी कि तो आप जल्दी चलो थोड़ा, तो मैं भी गाड़ी ठीक चला रही थी। हम चलते गए। फिर हम जो ये मेन रोड है और जो सीधा रास्ता जाता है ये हरिद्वार वाला रोड है, मेन हरिद्वार वाला जो रोड है उसी रोड पे फिर हमारे गांव का रास्ता पड़ता है। वहाँ जमतगनी पब्लिक स्कूल है, उसी के सामने जस्ट हमारे गांव का रोड आता है। ये फिर हम अपने गांव में पहुंच गए थे और ये हमारे गांव की हरियाली, खेती और हवा एक अलग ही सुकून सा मिलता है यहाँ पर गाइस मेरा यहाँ मन नहीं लगता। फिर मैं घर आ गई थी और इधर आके मेरी सारी फ्रेंड, चाचा ताऊ के बच्चे, मतलब बहुत तुम्हें पता ही गाँव में कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद दीक्षा को मैंने तैयार किया। दीक्षु इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही, देख सकते हो आप, बिल्कुल परी जैसी लग रही थी, कितनी सुंदर लग रही है। मैंने तो उसकी नज़र भी उतारी थी कि ये ना फिर बहुत ज़्यादा रोने लगी थी क्योंकि बच्चा गर्मी में रहता है। देखो ये कितनी ज़्यादा रोने लगी, बहुत परेशान कर दी थी अपनी मम्मा की गोदी में जाती। और मैं इसको चुप भी करी थी, मैं उससे चुप ही नहीं हो रही थी। फिर हम लोग ने, और ये गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, फ्रीज़ में रखने के बावजूद भी केक हमारा ख़राब हो गया, सारा केक घुल गया था। इधर मेरी फ्रेंडें खड़ी है बहुत सारी, ये मेरी गांव की सारी फ्रेंड है। और फिर काव्या को जीजा जी ने ले लिया था। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। फिर हम लोग बादराबाद के लिए निकल गए थे। फिर काव्या समझा रही थी तो काव्या मेरी गोदी में आके बैठ गई और इसकी मम्मी ने इसके सारे कपड़े निकाल दिए। अब देखो ये कैसे बैठी हुई है और ये इसमें बहुत ज़्यादा खुश थी हो। तो गाइस फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और कमेंट करके बताना कि काव्या कैसी लग रही थी। बाय।